हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैंने जो वीडियो डाला था पिछले सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, उसमें बहुत ही लोगों ने कमेंट किया था कि सर बुक बताइए कि कौन से बुक से तैयारी करें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बुक बताऊंगा और कौन कौन से पद में क्या क्या कार्य है इसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको गणित के लिए। तो गणित के लिए देख लीजिए, ये शारदा पब्लिकेशन की जो बुक है, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। लोग आपको अलग अलग सजेशन करेंगे, लेकिन मेरी गारंटी है, मैंने खुद इससे पढ़ा है और एग्जाम में अच्छा नंबर लाया है गणित से। तो आप जिसका जीरो है वो भी इस गणित में ट्रिक के माध्यम से बता सकता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप लोग आपको बता दूं, इसमें संख्या पद्धति दिया है देखिए, उसके बाद वर्ग और घनमूल, घातांक, भिन्न, सरलीकरण, मसालासा, अनुपात, समानुपात, आयु, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप, टंकी, चाल, समय, दूरी, ऐसे करके इसमें टोटल 34 तो सब्जेक्ट दिए हैं। लेकिन इसमें से हम लोग को पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, ये 34 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या छोड़ना है, ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, संख्या पद्धति जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में संख्या पद्धति के 100% क्वेश्चन देते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूं आपको पहले क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति को जरूर पढ़िएगा। संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्ग और घनमूल से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, घातांक करनी से भी आते हैं, भिन्न से भी आते हैं, सरलीकरण से एकदम ही 100% आएंगे। मैं पहले इसमें प्री के हिसाब से क्या तैयारी करिएगा, उसके बाद मेंस के हिसाब से क्या तैयारी कीजिएगा, ये मैं बता देता हूं। तो प्री के हिसाब से तो सबसे पहले ये संख्या पद्धति पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मासलासा से भी आता है, मासलासा पढ़ लीजिएगा, यानी महत्तम समाप्त लघुत्तम समाप्त, सरलीकरण, 3 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद अनुपात, अनुपात समानुपात हो गया। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो ये आता है प्रतिशत से और लाभ हानि। लाभ हानि और प्रतिशत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले समय क्या हो गया था, प्रतिशत और लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछे थे और काम और समय से भी पूछे थे, काम समय से पूछे थे। इसके बाद आप देख लीजिए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ लीजिए। ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, वह बहुत ही ट्रिक के माध्यम से मैं वीडियो में भी बता दूंगा, आप बोलोगे तो। और उसके बाद औसत, औसत से भी क्वेश्चन आते हैं, आयु संबंधित हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, तो इससे रिलेटेड घातांक करनी पड़ लीजिए और भिन्न। मतलब इतना आप तैयारी कर लेंगे ना, तो जैसे अचाल, समय और दूरी, अभी क्षेत्रफल और आयतन का उतना ज्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्री में नहीं पूछ सकता, अगर पूछ लिया तो भी नहीं बोल सकते। और एक बीज गणित, ये बीज गणित से के सूत्रों का प्रयोग, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मुश्किल से 10 चैप्टर अगर प्री के लिए पढ़ लेंगे ना, तो वो मेरे हिसाब से पर्याप्त होगा उससे, क्योंकि प्री में ज्यादा क्वेश्चन गणित के नहीं आएंगे, वो 5 से 10 क्वेश्चन दोनों के बीच में देखने मिलेगा, रीजनिंग और गणित के बीच में। अब मेंस के बारे में मैं आपको मैं बताऊंगा, पहले प्री के बारे में बता दूंगा। तो ये प्री हो गया, मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप डाल लीजिएगा, ये शारदा पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शारदा पब्लिकेशन अंक गणित की बुक है। इसमें क्या बोलते हैं, अगर वहां जाएंगे तो कोई से भी रायपुर वगैरह या कहीं भी जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। ये क्या है, एच डी यादव सत्यम से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया गणित का। अब गणित के बाद मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए परफेक्ट की जो बुक है, ये बहुत बेस्ट बुक है। आपको लोग बहुत सारा सॉल्यूशन देंगे, बोलेंगे कि आर एस अग्रवाल से पढ़ लो या एसएससी की कोई सी बुक से पढ़ लो। मत पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एसएससी और आर एस अग्रवाल में बहुत ज्यादा ब्रॉड दिया है, और क्या बोलते हैं, तो उतना ज्यादा ब्रॉड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये दीपक कुमार की रीजनिंग की बुक है, परफेक्ट की, देख लीजिए दीपक कुमार की। इसमें कौन कौन से चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ कि प्री के हिसाब से क्या तैयारी करना आप। तो उसके बाद आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्री के हिसाब से बता देता हूँ, प्री के हिसाब से आपको तैयारी करना है। चलिए बताता हूँ मैं प्री के हिसाब से। तो इसमें देख लीजिए, फर्स्ट सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो रहता है, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला, रक्त संबंध, है ना, रैंकिंग हो गया, और सदृश्यता, ये भी बहुत आता है। और लुप्त पद, लुप्त पद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुप्त पद पढ़ लीजिएगा। और ये न्याय और बैठने की व्यवस्था। और अगर देखना है तो आप श्रृंखला देख लीजिए, वही लुप्त पद में श्रृंखला वगैरह आ जाता है। इसमें ब्रॉड दिया है, दिशा व ज्ञान हो गया। और इसमें क्या हो गया, आप घड़ी भी देख लीजिएगा, लेकिन घड़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखेंगे तो देख लीजिएगा घड़ी भी। उसमें ये इधर दर्पण, जल प्रतिबिंब, ये सब नहीं आता, पासा के कई क्वेश्चन दे देता है। इसमें सादृश्यता एक बार देख लीजिएगा, सादृश्यता एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही अगर 10 चैप्टर देखेंगे, आपको बैठने की व्यवस्था जरूर देखना है आपको। और इसमें रक्त संबंध, रक्त संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त संबंध और कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो गारंटी है मेरी आता ही है क्वेश्चन, जो लुप्त पद ज्ञात कीजिए बोलते हैं ना जिसको, वही। तो ये प्री के लिए इतना काफी होगा फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। जो 7 से 8 चैप्टर इसमें और 7 से 8 चैप्टर गणित में, 10 से 12 चैप्टर, ये इतना प्री के लिए काफी होंगे। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के भी 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। पिछले समय 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, प्रतियोगिता दर्पण, अगर प्रतियोगिता दर्पण की मासिक आती है, मैं फरवरी का बता रहा हूं, अगर इसको प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ लेंगे, तो मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन ही आएंगे। और आप दुनिया भर की बहुत सारी बुकें पढ़ेंगे, लंबी लंबी बड़ी बड़ी, या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए या समय ज्ञान दर्पण, दोनों एक ही है। तो उससे ज्यादा तैयारी मत कीजिएगा, ये ठीक है। इसमें मैं खोल के बता देता हूँ। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं। इसमें आपको पहले ये करना है, पढ़ना कैसे है ये बता रहा हूं मैं, कि जैसे ये जो हेडिंग है उसमें लगता है, तो हेडिंग है उसमें पढ़िए। जो विवादित होता है उसे मत पढ़ लीजिएगा, जैसे किसका एक्सीडेंट कहाँ हो गया, किसका क्या हो गया, ये सब पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछता, समझे, इसमें कभी मत देखिएगा, है ना। अब इसमें एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि सब इंस्पेक्टर से संबंधित रिलेटेड है। इसमें यहाँ पर एक तो मैं बता रहा हूँ आपको कि
इसमें सब चीज़ दिए रहता है फ्रेंड्स। ऐसे आप ना ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग पढ़िएगा, हेडिंग के बाद थोड़ा बीच में जैसे मैंने देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं वो लगाया है, टिक लगा लगा के ऐसे पढ़िएगा, उससे आपको बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं तैयारी हो जाएगी। नियुक्ति संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ-कहाँ की नियुक्ति कौन क्या पद में वो भी देख लीजिएगा, है ना? उसके बाद क्या बोलते हैं खेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो भी करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। जैसे ओलंपिक हो गया और ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक के बाद में विभिन्न जो सबमिट होते हैं और सैन्य अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्योंकि ये पुलिस का पेपर है, इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ जैसे क्या बोलते हैं पीएलएसवी जो विभिन्न जैसे मिसाइल सिस्टम कौन सा लॉन्च किया गया है, कौन सा मिशन है, ये सब जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन इसके होते हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये सब हो गया और विभिन्न सैन्य अभ्यास तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये भारत के करंट अफेयर्स के लिए बता रहा हूँ आपको, प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है भारत के करंट अफेयर्स के लिए, है ना। अब उसके बाद बताता हूँ आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना की बुक ले लीजिएगा दोस्त, ये अर्जुना की बुक बहुत बेस्ट है। उसके अलावा दूसरे बुक से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, 10 बुक से तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। प्री के लिए बता रहा हूँ आपको, तो इतनी बुक तो पर्याप्त है। अब आप बोलेंगे सर कि इतनी सारी बुक बता रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसे, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये बुक आप लोगों को कम लगेगी, ठीक है। प्री के हिसाब से बता रहा हूँ। एक चीज और बता देता हूँ इसमें कि देखो आपको विभिन्न यूट्यूबर लोग विभिन्न विभिन्न सॉल्यूशन वो देंगे, सुझाव देंगे, लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। ये सब बुक से पढ़िए, 100% प्री निकल जाएगा। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि प्री और मेंस, अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री आराम से निकलेगा। ये एक चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, ये कोई सीजीपीएससी का पेपर नहीं है कि इसमें क्या बोलते हैं आपको मेंस लिखेंगे तो प्री निकलेगा, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। अभी 200 नंबर हिंदी इंग्लिश अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हिंदी इंग्लिश तो है ही नहीं, तो प्री में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश को अभी पढ़िए, लेकिन उतना मत पढ़िएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हरि पब्लिकेशन की बुक है, एचआर पब्लिकेशन की बुक है जो हरिराम पटेल की, ये छत्तीसगढ़ के लिए बेस्ट बुक है। इसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको कि देख लीजिए, इसको खोल के बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ की जनजाति को जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ से एक्चुअली में छोड़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, लोक कला संस्कृति, पर्यटक हो गया, यहाँ उद्योग हो गया, औद्योगिक विकास, खनिज, नदी नाले, ये सब, और ऊर्जा संसाधन हो गया। तो ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये छत्तीसगढ़ से आप देख लीजिएगा। अभी हाल ही में क्या बोलते हैं जिलों का गठन भी हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विभिन्न सारी योजनाएं भी हुई हैं, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ की बुक में तो मैं यही बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जिसे छोड़ा जा सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पोजीशन ज़्यादा देगा पेपर, तो प्लीज़ करके छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के बाद मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इतना बताता हूँ जनजाति को अच्छा पढ़िएगा, क्योंकि जनजाति से अच्छा क्वेश्चन देते हैं। जनजाति हो गया, इतिहास, भूगोल हो गया, उद्योग हो गया, ये सबसे। अब इसके बाद तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के लिए, मेंस के लिए भी काम आएगी। ये मैं जितने बुक बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये सब मेंस के लिए भी काम आएंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएंगे। अब आते हैं अपन एक चीज देखते हैं कि मेंस के लिए। अब मेंस में भारत का, हाँ, भारत के जीके के लिए मैंने आपको लूसेंट का बता दिया फ्रेंड्स, मैंने नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। देखिए ये लूसेंट की बुक बेस्ट है। कई जन अलग अलग ब्रॉड बड़ी बड़ी बुक बताएंगे, बोलेंगे कि भूगोल के लिए क्या बोलते हैं आप ये पढ़िएगा, इतिहास के लिए ये पढ़िएगा, तो वो सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं। यही बुक में पूरा इतिहास भूगोल देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज़ दिया है इसमें। ये बुक को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। इतिहास देख लीजिए, प्राचीन इतिहास के बारे में दिया गया है, इतने सारे चैप्टर हैं इसमें। जो प्रमुख बता देता हूँ कि प्राचीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास में मैं बता रहा हूँ कि देखिए, प्राचीन इतिहास का स्रोत को पढ़ लीजिएगा कि कौन किसके शासनकाल में आया था। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, अभी प्री के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ लीजिएगा। महाजनपद का उदय भी पूछता है फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन हल्का देखिएगा। जैन बौद्ध धर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये सब मत पढ़िएगा अभी। इसमें हाँ, एक वैष्णव धर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कई बार विभिन्न संप्रदायों के नाम जो देते हैं, विभिन्न संप्रदायों के नाम याद रख लीजिएगा। जैसे अजीवक संप्रदाय के मौखलिक पुत्र गोशाला होता है, योग के पतंजलि होता है, इस टाइप का, उसको भले भी याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मगध राज्य। मगध राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला साम्राज्य था मगध राज्य, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिकंदर, छोटा सा चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़िएगा सिकंदर को। मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण साम्राज्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, उतना क्वेश्चन नहीं आते। सब क्या आते हैं, सब। कुषाण वंश इंपॉर्टेंट है इसमें, कुषाण वंश इंपॉर्टेंट है, संगम वंश है, गुप्त साम्राज्य है। तो ऐसे करके ये सब में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। मध्यकालीन भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, तो सबसे पहले सल्तनत काल पूरा देख लीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद मराठों का उत्कर्ष और मुगल साम्राज्य, ये पूरा 4 साम्राज्य देखिएगा। उसके बाद और किसी को मत देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का तो मैं बोलता हूँ कि लूसेंट ही पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सा पोजीशन नहीं है जो छोड़ने लायक है। हाँ, विश्व का इतिहास मत पढ़ लीजिएगा, ये नहीं आएगा विश्व का इतिहास। अब आते हैं अपन भूगोल में,
कि भूगोल में मैं आपको बता रहा हूँ कि भूगोल थोड़ा-सा आपको टफ लगेगा फ्रेंड्स, हालाँकि लेकिन पढ़िएगा, पढ़ने से सब चीज़ें आसान हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पूछा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देंगे भूपेश बघेल है। लेकिन अगर नागालैंड के जो पढ़ते नहीं हैं उनसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे हमको नहीं पता, ये तो कठिन क्वेश्चन को कर लिए। तो जो पता है वो सरल है और जो नहीं पता वो कठिन होता है। ठीक है? तो इसमें बता रहा हूँ आपको, ब्रह्मांड पढ़ लीजिएगा, ब्रह्मांड बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल इंपॉर्टेंट है और स्थलमंडल भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भूगोल के मैं बता रहा हूँ कि महासागरीय जलधाराएँ भी हो गया, वायुमंडल हो गया, है ना? विश्व के प्रमुख उत्पादक फसल वगैरह ये सब मत पढ़िएगा। क्या-क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व की प्रमुख नहर, ये पढ़ लीजिएगा, इसका ट्रिक बनाया है मैंने, कुछ दिन बाद वीडियो अपलोड कर दूँगा। जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद पर्वत शिखर भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पठार, रेगिस्तान, ये सब इंपॉर्टेंट है। विभिन्न देश की मुद्राएँ मत पढ़िएगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारा चीज़ याद करना पड़ेगा, तो इसको मत पढ़िएगा। इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, ये सबको पहले देखिएगा, ठीक है? विश्व से संबंधित उत्पादन, फसल वगैरह ये सब बिल्कुल मत करना, विश्व के जल संधियों को भले भी पढ़ लेना। भारत के भूगोल में बता रहा हूँ कि भारत की सामान्य जानकारी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, इससे भौतिक संरचना हो गया, नदी से हो गया, झील हो गया, ये सब छोटे-छोटे चैप्टर हैं। इसको अगर एक-एक करके भी देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, इसमें इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है तो सबसे पहले बता रहा हूँ जनगणना जरूर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है। अर्थव्यवस्था का फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगा कि अर्थव्यवस्था से कि बुक में अर्थव्यवस्था आपको वो लगेगा तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड करिए, अर्थव्यवस्था से जीडीपी वगैरह पढ़िएगा। इसमें जो पंचवर्षीय योजना है उसको पढ़ लीजिएगा और प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग, तृतीय उद्योग क्षेत्र जो है इसको पढ़ लीजिएगा और बाकी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा अर्थव्यवस्था से हो गया। भारतीय संविधान हो गया तो भारतीय संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि इसमें संविधान के विकास से क्वेश्चन आता है, संविधान सभा हो गया, संविधान संशोधन हो गया, संविधान की अनुसूचियाँ हो गया, है ना? और उसके बाद भारतीय नागरिकता हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यसभा हो गया, पंचायती राज्य व्यवस्था हो गया, है ना? और आपातबंद हो गया, ये संविधान संशोधन वगैरह ये सब जरूर पढ़िएगा। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना नाम ले रहा हूँ उतना पढ़िएगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। जो एग्जाम के हिसाब से आते हैं मैं उसको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे कोई मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो एग्जाम के व्यू से बता रहा हूँ, मैं विश्लेषण किया हूँ उसी के आधार पर, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, इसी के आधार पर बता रहा हूँ। अब आता है कि भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में बता रहा हूँ फिजिक्स में तो मात्रक देख लीजिएगा। लूसेंट का जो पीछे का पोजीशन है ना फिजिक्स का, उसको जरूर पढ़िएगा, जैसे कि माप तौल की इकाई हो गया, विभिन्न यंत्रों एवं उपकरण हो गया, मात्रकों का एक पद्धति एवं दूसरी पद्धति में परिवर्तन हो गया, है ना? ब्रह्मांड हो गया, मैं बोल चुका हूँ, नाभिकीय रिएक्टर संलयन हो गया, और मात्रक, गति, कार्य ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब बहुत, पृष्ठ तनाव, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमाणु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रसायन से भी बता रहा हूँ, जो इसके जो पोजीशन वन लाइन दिया है ना, आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना के भी डाल दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। वन लाइन जो बोलेंगे ना, वन लाइन जो इसमें दिया है उसी को ज़्यादा पढ़िएगा, उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जीव विज्ञान में भी जीव विज्ञान में बता रहा हूँ, जैसे कि वायरस वगैरह हो गया, बीमारियां वगैरह हो गया, और इसके ये सब पढ़िएगा। जो पीछे के पोजीशन दिया है मैं उसको बता देता हूँ आपको कौन कौन सा, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी बता दूंगा, उसके बाद विविध का, ठीक है? जैसे आप लूसेंट के बायोलॉजी का जो पीछे करेंगे, पेज नंबर, ये न्यू एडिशन है, मैं 276 बता देता हूँ। इसमें विज्ञान की प्रमुख कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपने सुना भी होगा, जैसे कि आप अभी न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, तो मानव शरीर की नाड़ियों और तंत्र से अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो ये सब जो है ना, आर्थियोनोलॉजी, पक्षियों से संबंधित है, ये सब आपने देखा भी होगा एग्जाम में, तो इस टाइप का याद कर लीजिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, देखिए यहाँ पर, इसको भी याद कर लीजिएगा। पिछले समय इससे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ये मैंने बोला था जो पीछे का पोजीशन आता है, इसमें देख लीजिएगा। चिकित्सा संबंधित आविष्कार हो गया, ये देखिए चिकित्सा संबंधित आविष्कार, पेज देख लीजिएगा, न्यू एडिशन। आपको इसका मैंने पीडीएफ डाल दिया है, मैं अपने ग्रुप में डालूंगा, हर किसी का पीडीएफ डालूंगा, आप ले सकते हैं वहां से जाके, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे चुका हूं। तो इस तरफ से इसको पढ़िएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसमें बता रहा हूं, जैसे विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग में कौन सा रोग विषाणु से होता है, कौन सा अंग प्रभावित करता है, विषाणु के नाम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पोलियो किससे होता है, तो पोलियो नामक विषाणु से होता है, और कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला, रीढ़, नाड़ी संस्था, ये सब। तो इस टाइप से पढ़ लीजिएगा। ये इतना नहीं पूछता कि रोग प्रतिरोध क्षमता, इसको मत पढ़िएगा उतना। इसमें देखिए, हाँ, जैसे कि ये जीवाणुओं से हो गया, इसका भी मैंने ट्रिक बना के डाल दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने साइंस वाले में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसमें। जैसे मानव रोग से होने वाले, जैसे मलेरिया होता है, तो मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मीडियम नामक परजीवी से होता है, और अंग को प्रभावित करता है। अंग को भी याद रखिएगा, क्योंकि तिल्ली जैसे आरबीसी, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो ये सब पढ़िएगा, ठीक है? ये बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, रसायन से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे ही करके पढ़िएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें जो मस्तिष्क वाले, मानव मस्तिष्क का ये पढ़ लीजिएगा, मानव रक्त के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, है ना? कौन सा छोड़ना है ये बता देता हूँ, बाकी उसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें छोड़ना है आपको। सबसे पहले तो ये आर्थोपेडस, ये जो संघ के जंतु हैं, इसमें से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से इसको मत पढ़िएगा, इतना बड़ा चैप्टर को, है ना? इसमें बहुत सारा चैप्टर है, तो ये सब मत पढ़िएगा आर्थोपेडस वाले को। तो ये मैंने बता चुका क्या क्या पढ़ना है। इससे और विस्तृत जानकारी चाहिए आपको, तो कैसे और आपको जानकारी चाहिए आप बताइएगा, मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा। हाँ, अब इसमें मेन्स के लिए, मैं ये सब मेन्स के लिए भी बुक काम आएगी और प्री के लिए भी। इसमें दो चीज़ और बता देता हूँ मेन्स के हिंदी के लिए।
सब आपको बोलेंगे कि ये बुक लीजिए, वो बुक लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, बेस्ट बुक है लूसेंट, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करता है लूसेंट, इसलिए मैं लूसेंट को बोल रहा हूँ। और इसमें कंपटीशन कम्युनिटी की यानी जो सॉल्वर पेपर है हिंदी की, ये दोनों ले लीजिए, क्योंकि 125 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेंस में, इन दोनों से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी ये दोनों बुक बेस्ट है, हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए परफेक्ट की बुक, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, सूबेदार वगैरह जैसे बनना है, तो आप इंग्लिश की बुक ले लीजिए, परफेक्ट की बुक ले लीजिए। और आपको क्या बोलते हैं, नीचे के जैसे प्लाटून कमांडर वगैरह पद पाने हैं, उसकी तैयारी करना है, तो आप ये अंग्रेजी स्पीडी की बुक ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे दिया है मैं बता दूं, स्पीडी भी अच्छी बुक है कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम दिया है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन ये परफेक्ट की जो बुक है ना इंग्लिश की, ये बहुत अच्छी बुक है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। मैं भी इसकी इसमें देखिए आर्टिकल्स दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नॉन इन्फिनेटिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टेक, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, ये सब दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि कई जन मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर कौन सी, अगर फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो इस समय पिछले समय जैसे किया गया है, तो लगता है कि पद की वरीयता दी जाएगी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो सूबेदार की कार्य बता देता हूँ मैं। परेड में आपने देखा होगा, जैसे जनरल परेड जब होता है 15 अगस्त के, तो जो सबसे पहले में जो परेड कराते हैं, या तो वो सूबेदार होते हैं या आरआई। तो आरआई जैसे रिवेन्यू इंस्पेक्टर, रिजर्व इंस्पेक्टर, सॉरी, रिजर्व इंस्पेक्टर क्या होते हैं, उनका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। अगर आपको प्रमोशन बनना है और जल्दी डीएसपी बनना है, समझे, तो आप सूबेदार के पद को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है, क्योंकि सूबेदार का पद है वो आपको जल्दी प्रमोशन देगा। 5 साल में, पिछले समय जो 2013 में सूबेदार बने थे, और मैं यहाँ पर खुद महासमुंद जिले से हूँ, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ के आरआई सर जो हैं, उनका खुद 5 साल की उम्र में, नीतीश नायर, उनका खुद 5 साल में ही उनका प्रमोशन हो गया था, ठीक है। तो वो सूबेदार से आरआई बन गए थे, मैं खुद देखी हुई बात को बता रहा हूँ। तो ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, अगर जल्दी प्रमोशन पाना है। और लूप लाइन रहना है, लूप लाइन मतलब बोलने का मतलब उतना ज़्यादा वर्क का हेडेक नहीं लेना है। तो सूबेदार जो है पावरफुल पद है और उतना हेडेक भी नहीं है। लेकिन सब इंस्पेक्टर, जैसे आपको पावर चाहिए, तो पावर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर फील्ड में जो रहता है फील्ड पावर चाहिए, तो सब इंस्पेक्टर को सबसे ज़्यादा फील्ड पावर होता है, क्योंकि उसको थाना का आगे चल के थाने के प्रभारी बनना है। तो वो क्या बोलते हैं, फील्ड इंस्पेक्टर, जो फूड सब इंस्पेक्टर होता है, उसमें डालिएगा, समझे। एसबी के बारे में बता देता हूँ, सब इंस्पेक्टर एसबी के बारे में। तो इनका जो वर्क रहता है फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर एसबी का, स्पेशल ब्रांच का, ये बिल्कुल लूप लाइन है। ये इनका वर्क, ये समझिए बिल्कुल सिविल टाइप का जॉब है, ये गुप्तचर संस्था टाइप के काम करते हैं। कई तो डिपार्टमेंट वाले लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ और मेरे को पता है कि क्या बोलते हैं, मैं खुद नहीं जानता कि एसबी से, यहाँ का एसबी का प्रभारी कौन है और एसबी सब इंस्पेक्टर कौन है। तो ये बहुत अच्छा पद है एसबी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको एसबी के बाद हो गया प्लाटून कमांडर। तो प्लाटून कमांडर एक ऐसा पद है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि ये भी अच्छा पद है, लेकिन प्लाटून कमांडर में क्या है कि ये आर्मड फोर्स के अंतर्गत, ये क्या होगा, आर्मड फोर्स के प्रभारी होंगे। जैसे सीए के, सीएफ सुना होगा, छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स, उसके ये ऑफिसर रहते हैं, छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स के ऑफिसर होते हैं। ये पहले प्लाटून कमांडर होंगे, उसके बाद सीसी बनते हैं, पीसी के बाद सीसी, तो कंपनी के कमांडर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित मैं इसका पूरा जो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डालने की कोशिश करूंगा। मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को मैंने इसलिए बताया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को बहुत फोन आ रहे थे कि सर कौन से बुक से पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, तो इसलिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा आपको बता दिया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। प्री के लिए, मेंस के लिए भी अगर पता है, और मैंने इसका पेपर भी दिया है फ्रेंड्स, पेपर भी मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया पिछले समय पेपर कैसे आया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।